प्रिय विद्यार्थियों, बीए द्वितीय वर्ष संस्कृत के द्वितीय प्रश्न पत्र में निर्धारित संस्कृत व्याकरण का अध्ययन हम कर रहे हैं। हल संधि प्रकरण इस समय चल रहा है और हल संधि प्रकरण में हम अब तक झयो होन्यतरस्याम सूत्र तक पढ़ चुके हैं। आज हम सूत्र पढ़ रहे हैं सश्छोटी। झयो होन्यतरस्याम में हमने पढ़ा था कि झय से उत्तर ह को पूर्व सवर्ण आदेश होता है। सश्छोटी सूत्र उसी क्रम में हल संधि को बता रहा है। सश्छोटी सूत्र चतुर्थ अध्याय अष्टम अध्याय चतुर्थ पाद का 63वां सूत्र है। सूत्र की पदच्छेद विभक्ति देखिए। सह 6-1 छह 1-1 अटी 7-1। सह में षष्ठी विभक्ति एक वचन है, छह में प्रथमा विभक्ति एक वचन है, अटी में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं, षष्ठी विभक्ति एक वचन का अर्थ होता है के स्थान पर, और प्रथमा विभक्ति एक वचन का अर्थ होता है होता है, और सप्तमी विभक्ति एक वचन का अर्थ होता है के परे रहने पर। तो अब सूत्र का अर्थ देखें उससे पहले अनुवृत्ति देखिए कि क्या सूत्र में किसी चीज़ की अनुवृत्ति भी आ रही है क्या। एक तो अनुवृत्ति आ रही है झय की और एक अनुवृत्ति आ रही है पदांत की। लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने जो अर्थ किया है उसे देखिए। झय परस्य सस्य छह वा अटि तद प्लस शिव इत्यत्र तस्य श्चुत्वेन जकारे कृते खरीच इति जकारस्य चकारः तच्छिव। अर्थ को समझिए। पदांत के झय प्रत्याहार के वर्णों के उत्तर में विद्यमान यदि सकार हो तो उस स के स्थान पर अट प्रत्याहार के वर्णों के परे रहते छ आदेश होता है। छकारादेश विकल्प से होता है। विकल्प से होता है अर्थात एक बार होगा एक बार नहीं होगा। देखिए तो उदाहरण एक बार बना तच्छिव और एक बार बना तत्शिवः। अब इस सूत्र का अर्थ पूरी तरह समझने के लिए हमें क्या क्या समझ में आना चाहिए। झय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं और अट प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। तो झय प्रत्याहार प्रारंभ होता है झवय गड़द जव गड़द खप चटत चटत कपय यहाँ तक। तो झ भ घड़ ध जव गड़ द खप चठ चटत कप ये वर्ण झय प्रत्याहार में आते हैं। अगर इसे आप संक्षेप में कहें तो इसे अपन कह सकते हैं वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय और चतुर्थ वर्ण। ये झय प्रत्याहार में। और अट प्रत्याहार में क्या आते हैं? सभी स्वर और अंतस्थों में ह य व र, ये चार अंतस्थ नहीं, 3 अंतस्थ और एक ऊष्म। ह तो ऊष्म है। तो पदांत में अगर वर्ग का प्रथम द्वितीय तृतीय चतुर्थ वर्ण हो, उससे उत्तर यदि सकार हो और उस सकार के बाद में कोई अट प्रत्याहार का वर्ण अर्थात कोई स्वर हो या ह य व र में से कोई वर्ण हो, तो विकल्प से सकार के स्थान पर छकारादेश हो जाता है। ये सूत्र का अर्थ है। अब एक बार इसे उदाहरण में समझने का प्रयास करेंगे। देखिए उदाहरण है तच्छिव। तत् प्लस शिव। इस अवस्था में देखिए तद ये झय प्रत्याहार में आता है। त थ द ध तो वर्ग का तृतीय वर्ण है, तो झय है, पदांत में है। इससे उत्तर सकार है और सकार के बाद में अट प्रत्याहार में अ ई आ रहा है, तो पूरी शर्तें पूरी हो गई।
पदांत में झय है, उससे उत्तर सकार है, उसके उत्तर अट वर्ण का इकार, अट प्रत्याहार का इकार भी है। अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, सकार के स्थान पर छकारादेश हो जाएगा। कैसे होगा, विकल्प से, तत्शिव तत्शिव। इसके बाद हम क्या करेंगे, स्तोश्चुनाश्चु से दकार के स्थान पर जकारादेश होगा। आपको ध्यान होगा, हमने स्तोश्चुनाश्चु सूत्र पढ़ चुके हैं हम। सकार और तवर्ग के साथ में यदि सकार और चवर्ग आए तो तकार और सवर्ग, सकार एवं तवर्ग के स्थान पर सकार एवं चवर्गादेश हो जाता है। इसी को हम संस्कृत व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं, इश्चुत्व कहते हैं। तो द के स्थान पर ज आदेश हो गया, और खरीच सूत्र से पदांत में झल के स्थान पर खर परे रहते चर आदेश हो गया, तो ज के स्थान पर च आदेश हुआ। शब्द क्या बन गया, तत्शिवः। और जब नहीं होगा तब क्या बनेगा, तत्शिवः, तत्शिवः। ये बात समझ में आई। अब हम आगे चलते हैं। इसी सूत्र में एक वार्तिक भी है, छत्वममीति वक्तव्यम, छत्वममीति वाच्यम, कि आपने जो ये कहा है कि अट प्रत्याहार के पड़े रहने पर सकार के स्थान पर छकार आदेश होना चाहिए, इसके स्थान पर आपको अट की जगह अम पढ़ना चाहिए। छत्वम अमीति, छत्व प्रक्रिया जो आप स को छ करने की प्रक्रिया जो आप बता रहे हैं, अमीति वाच्यम, ये अम प्रत्याहार के वर्ण परे रहते भी होनी चाहिए। यानी आपने य व र लिया है, इसमें ल को भी शामिल कीजिए। तो वार्तिक का अर्थ होगा, पदांत के झय से परे रहते, पदांत के झय से उत्तर सकार के स्थान पर छकारादेश होता है यदि अम प्रत्याहार के वर्ण बाद में हो तो। अब अम प्रत्याहार में ल और जुड़ जाएगा, क्योंकि हय वरट तक कर रहे थे, अब लण कर लेंगे, लण यमगण नम, ये और जुड़ जाएंगे, तो ये अम प्रत्याहार का विधान कर रहे हैं। उदाहरण देखिए, अम प्रत्याहार अब हमने यहाँ बता रखे हैं। ये वैसे आपको व्यक्तिगत मेहनत करनी है, लेकिन मैं फिर भी सभी प्रत्याहारों का यहाँ परिचय देते हुए चल रहा हूँ। अम प्रत्याहार में वर्ण आते हैं अ, इ, उ, ऋ, ऋ, ए, ओ, ऐ, औ, ह, य, व, र, ल, य, म, गण, न। उदाहरण देखिए, तच्छ्लोकेन, तद प्लस श्लोकेन, तद प्लस स श्लोकेन। इस अवस्था में देखिए, पदांत के झय से उत्तर सकार है और इसके बाद अब अट वर्ण नहीं है, अब अम वर्ण है। तो अम में आता है ल, उसके परे रहते सकार को विकल्प से छकारादेश हुआ। तो एक बार तद छ लोकेन, एक बार तद प्लस श्लोकेन, और फिर वही प्रक्रिया स्तोश्चुनाश्चु से द को ज और खरीच से ज को च हो करके तत्श्लोकेन और तत्श्लोकेन, ये दोनों शब्द रूप सिद्ध होते हैं। इनको करते हुए आप जब आप इन सूत्रों को पढ़ें तो इनका अभ्यास अवश्य कीजिए, क्योंकि सूत्र अगर हम सूत्र को उदाहरण में घटाकर नहीं देखते, अगर उदाहरण में हमारा सूत्र घटित नहीं हो रहा है तो सूत्र हमें समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं बार बार आपसे आग्रह कर रहा हूँ कि एक तो इन पाठों को नियमित रखिए, एक भी पाठ बीच में छूटेगा तो बात नहीं बनेगी। दूसरी बात,
कि इन्हें जो है लगातार इनका अभ्यास करते रहिए। बिना अभ्यास के ये समझ में नहीं आएगा। कहा भी गया है, अनभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। तो अनभ्यास में विद्या विष हो जाती है, इसलिए इसका अभ्यास आप करते रहिए।